दोस्तों आपको हम आज एक जो ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो दोस्तों आज एक नेहा नाम की लड़की रहती है। उसी के इर्द गिर्द दोस्तों ये पूरी कहानी है। नेहा नाम की लड़की दोस्तों एक नॉर्मल हम ही लोग जैसे है, लेकिन दोस्तों उसके जीवन में ऐसा कुछ उथल पुथल आता है और वो कोई और नहीं उसके पिता की वजह से दोस्तों। अब सोचिए कैसे पिता अपनी बेटी को इतना मजबूर कर देता है कि वो बेटी कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिसे जानने के बाद आज आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों जो उसके लड़की का पिता नेहा का पिताजी रहते हैं वो एक दिन दोस्तों कुछ ऐसी बात अपनी लड़की को बोल देते हैं कि वो लड़की की पूरी ज़िंदगी उस बात से पलट जाती है। माता पिता दोस्तों बहुत सारी बातें बोलते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके पिताजी रोज़ यही बात बोलते थे। तो उससे दोस्तों उस दिन वो ऐसा कदम उठाती है। नेहा के जो पिताजी रहते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा है, तुम जो है उसके पिताजी को हमेशा दोस्तों ये बात की मतलब उसको नाराज़गी थी कि उसकी बेटी जो है लड़कों के साथ खेलती क्यों है। अब बच्चे बच्चे जो रहते हैं छोटे पर तो बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे तो और किसके साथ खेलेंगे। इस प्रकार दोस्तों वो पिता अपनी बेटी को बराबर डांटता था, हर चीज़ करता था। इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी जो है नहीं बुरा मानती थी, लेकिन उसके पिता ने एक दिन उसको बोल दिया कि तू लड़की मतलब लड़की नहीं तुम किन्नर हो। अब इतनी बात से दोस्तों वो लड़की का बिल्कुल दिमाग पलट जाता है। वो लड़की दोस्तों ऐसा कदम उठाती है और वो दोस्तों आती है तो गायब हो जाती है, पूरी दुनिया से ही गायब हो जाती है उतने ही बात से। और उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों वो आती है कम से कम 5 साल बाद। और जब 5 साल बाद आती है दोस्तों तो जो उसके में बदलाव आता है वो देखने के बाद पूरा गांव चौंक जाता है। उसके माता पिता तो चौंकते ही हैं, पूरा गांव दोस्तों चौंक जाता है। तो दोस्तों चलिए ऐसा क्या वो लड़की में बदलाव आता है कि जो कि किन्नर रहती, किन्नर से कैसे वो उसके में इतना बड़ा चेंजेज आता है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो दोस्तों जो नेहा नाम की लड़की रहती है उसके घर में महज 4 फैमिली रहता है। उसका एक छोटा भाई रहता है, उसके मम्मी पापा रहते हैं और नेहा रहती है। तो दोस्तों यहाँ जो नेहा थी दोस्तों 12वीं की छात्रा थी। उसकी उम्र दोस्तों महज थी 12वीं की छात्रा थी। तो इस प्रकार दोस्तों ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, उसकी 18 साल की थी। अब 18 साल की उम्र में दोस्तों उसके पिता उसके ऊपर इतना आशा लगाए थे क्योंकि बड़ी बेटी थी जिसका नाम नेहा था और छोटा बेटा दोस्तों राजू नाम का लड़का। तो अभी तो छोटा था तो उतना उस पर आश्रित नहीं थे, लेकिन छोटी जो बेटी थी उस पर इतना वो बंड लगाए थे, मतलब कहते हैं बंदिश, कि ना वो खेले ना कोई चीज़। तो इस प्रकार दोस्तों वो लड़की, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। इस प्रकार नेहा जो रहती है वो लड़कों के साथ खेलना कूदना हर चीज़ रहता है। ज़्यादातर दोस्तों वो लड़कों के साथ ही खेलती है, लड़कियों के साथ नहीं खेलती थी। इस प्रकार उसकी ये आदत से उसके पिताजी बहुत परेशान थे। मम्मी तो उसको बोलती थी कि ऐसे समय के साथ बदल जाएगी, आप टेंशन मत लो, बचपना है, बहुत लोगों में बचपना होता है, शादी ब्याह हो जाएगा तो सही हो जाएगी। लेकिन उसके पिताजी समझते ही नहीं थे। उसके पिताजी को तो सपना था कि उसकी बेटी अफसर बने। इस प्रकार वो सोचते थे कि मेरी बेटी दिन रात पढ़ाई करे और किसी के साथ खेले ना। अब इस प्रकार दोस्तों वो जैसे देखती थी पिताजी नहीं है, बस चुपचाप चली जाती थी खेलने के लिए, और खेलती भी तो किसके साथ थी, लड़कों के साथ। अब ये सब देखने के बाद उसके पिता को और चिढ़ मचती थी। तब उसका पिता बोलता है कि ऐसा है, तुम लड़की हो ना तो तुम लड़की के साथ खेलो, तुम लड़कों के साथ क्यों खेलती हो। तो वो बोलती है कि ऐसा है, मेरी जिससे मर्जी आएगी तो मैं उससे खेलूंगी, हमारा जिससे इंटरेस्ट होगा। तब उसके पिताजी को गुस्सा लगती है कि ये मेरे से जवान लड़ा रही है। तो वो बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा है बेटी जवान हो रही है, इससे ज़्यादा मत बोलिए, जिससे इसका इंटरेस्ट है खेलने दीजिए। तो वो उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, इसको जो है मैं सोच रहा हूँ कि अफसर बन जाएगी तो नाम करेगी, लेकिन ये तो दूसरा ही नाम कर रही है, इधर उधर बैठ के बातचीत करती है, कभी अच्छा लगता है। इस प्रकार दोस्तों एक दिन उसके पिताजी या उसकी मम्मी करते क्या है नेहा के कि ऐसा इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गया, लड़कों के पास जा जाके खेल रही है। तब उसकी मम्मी और उसके पिताजी लड़की को ले जाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर सब चेकअप करता है। डॉक्टर भी सोचता है हो सके कोई बीमारी हो, जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं लड़कों के साथ खेलती हैं तो जैसे हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है, तो वैसे उनके मम्मी पापा सोच रहे थे, लेकिन यहाँ उसको कोई बीमारी नहीं थी, बीमारी नहीं थी। इस प्रकार दोस्तों उसके मम्मी पापा बोलते हैं डॉक्टर से कि ऐसा है डॉक्टर साहब, इसका अच्छे से चेकअप करिए, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, ये बस खेलती कूदती है, हम सोच रहे हैं कोई काम लायक बन जाए, कोई अफसर बन जाए, इस प्रकार हम लोग का कुछ नाम रोशन करे, तो ये तो दूसरा ही नाम रोशन करती है। तब वो डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा आप परेशान मत होइए,
इसके में कोई बीमारी नहीं है, हमने सब चेकअप कर लिया है और इस प्रकार आपकी लड़की जो है बिल्कुल सही है। अब ऐसी बात सुनने के बाद उसके माता पिता बोलते हैं तब ये जाके लड़कों के साथ चिपक के क्यों खेलती है, ये खेलना भी चाहिए तो लड़की के साथ खेलना चाहिए, जब देखो तो लड़कों के साथ खेला करती। अब वहाँ से भी उसके पिताजी चुपचाप चले आए। अब वो गांव में लड़की खेलती है तो अब तो गांव वाले ये भी बात करने लगे थे कि ऐसा तो नहीं लड़की में कोनो बीमारी हो, लड़कों वाला की जो चपक चपक के लड़कों के साथ खेलती है। आजकल तो जानते ही हैं कोई अपना नहीं देखता है, दूसरे को ज़्यादा देखता है। अब इस प्रकार दोस्तों गांव वाले कुछ एक दिन ऐसे आपस में बातें कर रहे थे तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा तो नहीं, आपकी लड़की किन्नर हो जो कि लड़कों के साथ खेला करती है। अब उसके पिता के दिमाग में ये बात बैठ गई तो वो जो है वो बैठे बैठे सोच रहे थे, तब वो बोलते हैं एक दिन अपनी लड़की को परेशान हो गए कि ऐसा है तुम लड़की नहीं तुम किन्नर पैदा हुई हो, हम लोग के माथे पर कलंक लगा रही हो। अब इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों वो लड़की उसका दिमाग बिल्कुल पलट जाता है। कहते हैं कि किसी चीज़ की हद की सीमा होती है सुनने की, और इस प्रकार दोस्तों जो नेहा रहती है उसका बिल्कुल दिल दिमाग जो है अपने पिता की तरफ से बिल्कुल हट जाता है। अब उसका दिमाग काम ही नहीं करता, वो चुपचाप अपना बैग पैक करती है और जो है सुबह के टाइम उनके माता पिता सोच रहे थे शायद ये स्कूल को जा रही है, दोस्तों वो स्कूल ना जाके कहीं और जाती है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ था जिससे हर कोई अनजान था, और जब कुछ दिन बाद जब वो आती है तो जो रूप धारण करके आती है उससे हर कोई अनजान था। तो दोस्तों वो क्या था आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तब इस प्रकार दोस्तों नेहा गायब हो जाती है। अब यहाँ पर शाम तक वापस नहीं आती तो उसकी मम्मी परेशान हो जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि ऐसा मेरी बेटी अभी तक आई नहीं। तो अब उसकी मम्मी भी क्या करती, क्योंकि आए दिन का उनके पिताजी का चिक चिक था, आए दिन वैसे ही काम करते थे, रोज डांटते थे। तो आज कुछ ऐसा तो बोल नहीं दिए, उसको भी लग रहा था अरे ऐसे बोल दिए होंगे और वापस चली आएगी, जाएगी कहाँ। अब आप दोस्तों धीरे धीरे जो है शाम हो गया, 24 घंटा हो गया। अब इसके माता पिता किसी का भी घबराहट होने लगेगा, बच्चा नहीं आ रहा है। अब इस प्रकार दोस्तों फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, क्योंकि उसके अंदर तो इतनी गुस्सा भरी हुई थी पिता के यही एक भाषा कि तुम किन्नर हो, उसको भूल ही नहीं रहा था। फिर दोस्तों वो वहाँ से गायब हो जाती है। 24 घंटा के बाद पुलिस के पास इनके मम्मी पापा जाते हैं। पुलिस वाले पूरा FIR लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा ढूंढते हैं, कहीं लड़की नहीं मिलती है। तब धीरे धीरे दोस्तों ऐसे करते करते रोते भी लगते हैं। उसके माता पिता को 2 साल हो जाता है। अब उसके पिता को बार बार यही अफसोस हो रहा था, अफसोस भी नहीं हो रहा था लेकिन हो रहा था कि मैंने अपनी बेटी को ऐसा क्या कह दिया। लेकिन जब दोस्तों रोज वही आदमी बोल रहा है तो उसको यही नहीं लगा कि हम क्या बोले हैं, अब किस रीजन से वो भगी है। तो इस प्रकार दोस्तों वो लड़की जो है सीधे गायब हो जाती है। अब घर में जो सब जान जाते हैं कि बेटी कहीं चली गई है, लापता हो गई और चली भी गई है। इसके पिता को तो बिल्कुल संतुष्टि थी कि बेटी चली गई, एक माथे पर कलंक थी, जो लड़कों के साथ खेला करती थी, ना पढ़ाई में मन लग रहा था ना कुछ। इस प्रकार वो चली गई तो चले जाने दो। लेकिन दोस्तों माँ तो माँ होती है। अब उसके माँ का रो रो के बुरा हाल था। उसकी माँ जो है किससे कहा जाए, ले दे के 2 बच्चे थे। इस प्रकार दोस्तों उसकी माँ आए दिन उसको कभी कभी याद करके रोती थी। तब एक दिन दोस्तों 5 साल बाद दोस्तों सुबह का टाइम होता है। उनके जो हस्बैंड रहते हैं नेहा के पिताजी, तो नेहा के पिताजी खाओ के ड्यूटी चले जाते हैं। और जब ड्यूटी चले जाते हैं तो दोस्तों सुबह के टाइम पर वो लड़की जब आती है तो दरवाज़ा खटखटाती है। और जब दरवाज़ा खटखटाती है जो सीन देखती है उसकी मम्मी देखते रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके गोद में एक बेटा रहता है। अब ये सब सीन देखने के बाद उसकी मम्मी तो बिल्कुल चौंक जाती है। एक तो 5 साल बाद उसकी बेटी वापस आई, जिसका कोई आसार ही नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले भी नहीं तलाश कर पाए थे कि आखिर नेहा गई कहाँ। इस प्रकार दोस्तों अब नेहा की मम्मी तो पहले तो उसको गले लगा लिया, बाद में पूछताछ करती है कि आखिर ये बेटा किसका, ये साथ में जो तुम्हारे आदमी है ये कौन है। इस प्रकार दोस्तों जो है फिर उसी समय उसके पिताजी आ जाते हैं। और जब पिताजी आ जाते हैं वो भी ये देखते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि 5 साल बाद उनकी बेटी आई। वो ये बोल रहे थे कि तुम्हारी जो गोद में है बच्चा किसका है, और ये साथ में है ये कौन है, किसको लेके आए। इस तरीके की बातें दोस्तों उसके अब वो जो किन्नर का शब्द उसके पिता बोले थे उसके आगे ये सब कुछ नहीं था दोस्तों। तो इस प्रकार उसको कोई बुरा नहीं लगता। अब इस प्रकार बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अपने पिता को वो जवाब देने के लिए 5 साल गायब थी कि अगर पिताजी बार बार किन्नर बोल रहे हैं तो इसका कहते हैं कि इसका उपयोग किया जाएगा, मतलब प्रयोग करके अगर किसी को दिखाओ तब आदमी समझता है। इस प्रकार दोस्तों वो लड़की जो है ठान लेती है कि मैं किन्नर नहीं हूँ, अगर इन्होंने किन्नर बोला है तो इसका हमको यूज करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों उसके अंदर मन में एक बात घर कर जाती है
क्योंकि उसके कॉलेज के दिनों में एक लड़का रहता है जिसके साथ वो खेलती थी कूदती, जाहिर सी बात है लड़कों के साथ ही खेल रही थी, तभी उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा एतराज़ था। तब एक लड़का जो रहता है वहीं पर रहता है, उसी से ही बैठ के गुमसुम रहती है, तो वही लड़का दोस्तों उसको सहारा देता है, सब बातें उसके साथ शेयर करती है। इस प्रकार वो लड़का जो है उसके साथ शादी कर लेता है। शादी करके ये लोग चले जाते हैं। अब दुख के घड़ी में दोस्तों कहते हैं जो साथ साथ देता है वो बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं भगवान रहता है। इस प्रकार वो लड़की जो रहती है और उस लड़के को अपना पति मान बैठती है। इस प्रकार वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। तब दोस्तों 5 साल बाद जब वो आती है अपने मम्मी पापा को ये कहानी बताती है, तब उसके पिता हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत बड़ा सीख हमको दिया, क्योंकि माता पिता को ये शब्द नहीं कहना चाहिए। बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तुमसे आशा लगाया था, मैं सोच रहा था तुम शायद पढ़ लिख कर काबिल बन जाओ, इसलिए मैंने तुमको ऐसा शब्द बोल दिया। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ जो रोने लगती है और बेटी को गले लगा लेती है, और यहाँ उसका पिता भी अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उससे बार बार उससे माफ़ी मांगता है, और उसके साथ जो लड़का रहता है इसका दामाद उसको भी गले लगा लेता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस दोस्तों आपको जागरूक करना है कि कुछ कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, चाहे जो भी है, इतना प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को कि बच्चे सुनने सुसाइड करने पर हो जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बेटी को ऐसा शब्द उन्होंने बोल दिया किन्नर की, वो 5 साल सोचिए गायब हो गई। अब पिता को अपने सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाई। दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ है भी नहीं भी है, सब होता भी नहीं है इस प्रकार से। अब तो दोस्तों ये ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।